आज की वीडियो होने वाली है 5 टॉप डीजल एसयूवी के बारे में जो कि 10 लाख से भी कम प्राइस से स्टार्ट हो जाती है एसयूवीज डीजल में, जिसमें आपको ज़्यादा पावर और ज़्यादा माइलेज भी मिलेगी। सबसे पहले आती है नंबर 1 पे किया सोनेट, बिकॉज सबसे कम प्राइस इसी में आता है। बेस मॉडल से स्टार्ट हो जाती है HTE बेस मॉडल 9.79 लाख एक्स शोरूम प्राइस, यानी कि 9,80,000 से स्टार्ट हो जाता है। 1.5 लीटर का टर्बो डीजल ऑफर किया जाता है, जिसमें 116 HP 250 Nm 4 सिलेंडर का आपको इंजन ऑफर किया जाता है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए वो भी मिल जाएगा, 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन चाहिए जिसमें आपको गियर नॉब मिलेगा, क्लच नहीं होता। देन आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यानी कि ऑटोमेटिक में भी ऑप्शन मिल जाती है, यानी तीनों में ऑप्शन मिल जाती है। अब इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 5 मॉडल मिल जाते हैं, HTE, HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस। सारे के प्राइस लिख देती हूँ। बेस मॉडल लेना है 980 का ले सकते हो, बट मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है इसका HTK प्लस, जो कि 1140 का एक्स शोरूम प्राइस है। ये आपके सबसे वैल्यू फॉर मनी जिसमें आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, ये आपको HTK प्लस ऑफर किया जाएगा। अगर आपको IMT लेना है तो आप HTX ले सकते हो और HTX प्लस भी ऑप्शन मिल जाती है। 12,60,000 से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है IMT से। और अगर टॉर्क कन्वर्टर चाहिए तो आपके लिए HTX, जिसका 13 लाख एक्स शोरूम प्राइस है, वो भी आपके लिए ऑटोमेटिक में वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। बाकी GTX प्लस X लाइन तो टॉप एंड वेरिएंट आ जाती है, इसका ज़्यादा प्राइस हो जाता है। नेक्स्ट आती है एसयूवी में डीजल में नेक्सॉन। देखो, जैसे कि नेक्सॉन को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैप की तरफ से मिली हुई है। फीचर्स भी अब बहुत सारे ऐड कर दिए हैं, न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज मिल चुकी है, तो पहले से तो बहुत बेहतर हो चुकी है। अब इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, 115 HP 260 Nm का ये टॉर्क जनरेट करता है। वैसे तो इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल भी मिलता है, बट हम डीजल की बात कर रहे हैं तो 1.5 लीटर के डीजल में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक में हालांकि आपको AMT ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है, जो कि सोनेट में आपको टॉर्क कन्वर्टर की जाती है, उससे थोड़ी सी नीचे ये ट्रांसमिशन मिल जाती है आपको। अब इसमें आपको 11,10,000 से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। आई नो सोनेट से थोड़ा ज़्यादा है, बट जैसे कि सोनेट के बेस मॉडल से शुरू हो जाता है, ये इसके सेकंड मॉडल में शुरू होता है, जैसे कि नेक्सॉन प्योर मॉडल से शुरू हो जाता है। 11,10,000 का इसका एक्स शोरूम प्राइस। बाकी इसमें आपको प्योर के साथ सनरूफ के साथ भी मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन। क्रिएटिव इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी मिलता है और इसमें AMT ट्रांसमिशन मिलती है। क्रिएटिव प्लस में भी आपको मैनुअल प्लस AMT ट्रांसमिशन मिलती है, और क्रिएटिव का एक सनरूफ वाला वेरिएंट आता है, उसमें भी आपको मैनुअल प्लस AMT ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। यानी कि इसमें आपको कंप्लीट सारे वेरिएंट्स के मैं प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 23 kmpl की क्लेम्ड माइलेज मिल जाएगी। बाकी अगर चलाने चलने पे भी डिपेंड करता है तो आपको रियल लाइफ में 18 से 19 आराम से माइलेज मिल जाएगी। अब चलती है नेक्स्ट कार पे। गाड़ी चाहे कितनी भी प्रीमियम हो, उसमें एक कमाल की फ्रेग्रेंस जब तक ना आए ना तो मज़ा नहीं आता। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन्वॉल्व 1 का मस्त कार परफ्यूम। बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे किया सोनेट हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, किया सेल्टोस हो, उससे बड़ी गाड़ी हो, पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैल जाती है। मेड इन इंडिया बिल्कुल भी लीक नहीं होता। और भी बहुत सारे ऑप्शन है। मेरा पर्सनल फेवरेट तो मोहितो लेमन है, बट आप और भी इसके वेरिएंट्स चेक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड अप्लाई करें। और Hyundai Venue, ये भी इसका कंपटीशन ही है। इसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर सेम इंजन मिल जाता है, जो कि किया सोनेट में ऑफर किया गया है। 116 HP एंड 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 24 की आपको क्लेम्ड माइलेज मिल जाती है, वही आपको 19, 20, 21 के आसपास की जो रियल लाइफ माइलेज अगर आप बहुत अच्छे से चलाते हो। बाकी इसमें आपको एक चीज़ है कि इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। अगर जिसने तो मैनुअल ट्रांसमिशन तरफ ही जाना है तो उसके लिए डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। उसका रीज़न ये है कि इसमें आपको 3 वेरिएंट में ऑप्शन किया जाता है, जैसे कि वेन्यू S प्लस में, वेन्यू SX में और SX ऑप्शनल में। अब जो इसका SX वेरिएंट है, यानी कि मिडिल वेरिएंट है जो इसका डीजल का, वो आपको 12,40,000 का पड़ जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सनरूफ भी मिल जाता है, बड़ी स्क्रीन भी मिल जाती है, कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है इसका मिडिल वेरिएंट। बट अगर आपको थोड़े और पैसे कम खर्चने हैं तो आप वेन्यू S भी ले सकते हो, जो 10 लाख
10,70,000 का इसका एक्स शोरूम प्राइस है, उसमें भी आपको अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं। ध्यान रखें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है बहुत लोगों की फेवरेट गाड़ी, जो कि बहुत वेट करा था लोगों ने, वो है ऑब्वियसली न्यू Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट। अब इसकी अच्छी चीज़ क्या लगती है मुझे क्रेटा की, देखो डीजल इंजन आपको मिल जाता है। अच्छी चीज़ ये लगती है कि बेस मॉडल से ही ऑप्शन मिलनी शुरू हो जाती है। ये एक अच्छी चीज़ करी है कंपनी ने, जो कि हर गाड़ी में होनी चाहिए, बिकॉज यूजुअली मिडिल मॉडल में डीजल दे देते हैं, बट कईयों को ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा माइलेज चाहिए, बट इतने सारे फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उनके लिए बेस मॉडल में डीजल इंट्रोड्यूस करना एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अब इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर किया जाता है 4 सिलेंडर, जो कि पावर जनरेट करता है 116 HP एंड 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इसमें जैसे क्रेटा ई इसका बेस वेरिएंट है 12,45,000 का, यानी कि 12.5 लाख का इसका बेस मॉडल शुरू हो जाता है डीजल में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बाकी बेस से लेकर टॉप तक सारे ही वेरिएंट में आपको मिल जाती है इसकी डीजल। देन इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलती है, ऑटोमेटिक आपको एस ऑप्शनल में मिलती है। जैसे कि फर्स्ट 3 वेरिएंट है EX एंड S, इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और देन आ जाता है इसका S ऑप्शनल, उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है, और S ऑप्शनल में आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, यानी कि टॉर्क कन्वर्टर। अब जो इसका सबसे पहला टॉर्क कन्वर्टर है डीजल का, उसका प्राइस है 17,32,000। तो ये थोड़ा सा महंगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही महंगा आ जाता है। तो अगर किसी ने डीजल में पहला वेरिएंट लेना है, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक लेना है, तो उसको एस ऑप्शनल लेना पड़ेगा। देन आ जाता है SX टेक, इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है। ध्यान रखें SX टेक में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी ऑफर की जाती है। अगर आप उससे और जाते हो ऊपर SX ऑप्शनल एंड SX ऑप्शनल में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलती है एंड टॉर्क कन्वर्टर भी ऑफर किया जाता है। अब इन्होंने SX टेक में इसलिए इन्होंने ऑटोमेटिक नहीं दिया, बिकॉज देखो जिसका प्राइस 17.5 लाख तक हो गया उन कंपनी को लगता है, तो वो ऑब्वियसली वो 20 लाख तक तो चला ही जाएगा। मतलब सारे फीचर्स इसमें सब कुछ मिल जाता है, ADAS फीचर तक सब ऑफर किया गया है। तो वैसे भी अगर SX टेक तक आप पहुंच रहे हो, तो डेफिनेटली आप SX ऑप्शनल ही आपके लिए सही रहेगा ऑटोमेटिक में डीजल में, जो कि 20 लाख का इसका प्राइस है। क्रेटा के बाद आती है उसका ज़बरदस्त कंपटीशन किया सेल्टोस, उसमें भी आपको 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया गया है। इसमें आपको ना बहुत ही रिफाइंड एंड लो NVH लेवल का इंजन मिलता है, मतलब चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। 116 HP 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, 20 किलोमीटर पर लीटर की इसकी क्लेम्ड माइलेज है। रियल लाइफ की माइलेज की बात करें तो 16-17 के आसपास आ जाएगी। डिपेंड भी करता है आप कैसे चलाते हो, कितना रफ चलाते हो, कितना आराम से चलाते हो। इसमें भी आपको बेस मॉडल से ही ऑप्शन मिलनी शुरू हो जाती है। देखो इसमें भी आपको तीनों ऑप्शन मिल जाती है। अभी रिसेंटली जैन में इन्होंने मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर की थी, जब लॉन्च की थी किया सेल्टोस, तब आपको सिर्फ IMT और टॉर्क कन्वर्टर भी ऑफर किया गया था। बट जैसे कि जो क्रेटा है इसका कॉम्पिटिशन, उसमें आपको बेस मॉडल से ही मैनुअल ट्रांसमिशन मिलनी शुरू होती है, सो दैट कि उसको कम्पीट करने के लिए, सेल्स अपनी तरफ भी लाने के लिए, तो इन्होंने 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी री इंट्रोड्यूस कर दी है। अब जैसे कि बेस मॉडल से स्टार्ट हो जाती है, 12 लाख का इसका बेस मॉडल का प्राइस है फॉर डीजल, जो कि एक मुझे ठीक लगता है, बस डीजल का प्राइस भी ज़्यादा होता है। देन आ जाता है, बिकॉज अगर हम इसकी बात करें क्रेटा से कंपेयर करें, तो उसका 12.5 लाख का बेस मॉडल है, बट इसका 12 लाख का बेस मॉडल है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। देन आ जाता है HTK प्लस और HTX और HTX प्लस, मतलब सारे वेरिएंट्स में अप्रॉक्सीमेटली आपको सिर्फ 2 टॉप एंड वेरिएंट छोड़ के, जैसे कि GTX प्लस और एक्सलेंट को छोड़ के, बाकी सभी में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। उसके बाद आ जाता है 6 स्पीड IMT, उसमें आपको जैसे कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें आपको सिर्फ गियर नॉब होगा, क्लच नहीं होगा, तो देन उसका भी 12 लाख से प्राइस स्टार्ट हो जाता है। अगर वो लेनी है तो डेफिनेटली वो आप देख सकते हैं। इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्राइस है, सेम ही ट्रांसमिशन भी आपको सारा मिल जाता है। देन आ जाता है इसका टॉर्क कन्वर्टर। जो टॉर्क कन्वर्टर है वो ऑब्वियसली अपर वेरिएंट में ऑफर किया जाता है, जैसे कि HTX में ऑफर किया जाता है 18,18,000 का इसका एक्स शोरूम प्राइस है। इसका पहला ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वेरिएंट है। देन आ जाता है GTX प्लस में भी आपको मिल जाता है इसका टॉर्क कन्वर्टर, X लाइन में भी मिल जाता है, GTX प्लस में भी ऑफर किया जाता है, और X लाइन सारे में यहाँ पे प्राइस मेंशन कर देती हूँ, यानी कि
टॉप कन्वर्टर यानी कि ऑटोमेटिक का टॉप एंड वेरिएंट आपको 20,30,000 रुपये पहुंच जाता है, तो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अगर वैल्यू फॉर मनी देख रहे हो, अगर फीचर्स की इतनी नीड नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसका बेस वेरिएंट डीजल में दे सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा पावर और ज़्यादा माइलेज मिल जाएगा। बट थोड़े बहुत फीचर्स चाहिए तो आप HTK प्लस की तरफ जा सकते हो, जो कि 15 लाख का है, आपको डिसेंट फीचर मिल जाते हैं। तो ये अभी SUVs है जो कि आप कंसिडर कर सकते हो डीजल कार में भी। देन जिसमें आपको आ जाती है किया सोनेट, जिससे सबसे अफोर्डेबल आप कह सकते हो डीजल कार। देन आ जाती है नेक्सॉन, फिर आ जाती है Hyundai Venue, देन Hyundai Creta, देन आ जाती है सेल्टोस। तो टॉप 5 डीजल SUV आपको सारी ऑप्शन मैंने बता दी है। और इन सब जो कार्स हैं इनकी सबकी बेस मॉडल, मिडल मॉडल, इनके सारे कंपैरिजन, सारे वेरिएंट्स की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसे भी चेकआउट जरूर करें। और इस तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।